नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले कल जिन लोगों ने अपना नाम बताया था उनके नाम है कैशर आजम, धनंजय शर्मा, मोहनलाल भनवट, परमजीत, रमेश कुमार, श्रीनिवास पुल्लाकू, मोजिबुर मिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी हमारे चैनल पर फीचर हो तो जरूर बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए आज के हाइलाइट्स बताते हैं, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई में 3 मिलियन दिरहम की ऑफिस डकैती, 5 सदस्यीय गिरोह अदालत के गठबंधन में। मध्य पूर्व तनाव का असर, एयर फ्रांस ने दुबई की उड़ानें रोकी, KLM ने कई रूट किए सस्पेंड। गल्फ से लौटे युवक की ऑनर किलिंग, प्रेमिका के साथ एक ही कब्र में दफन, परिवार पर हत्या का आरोप। एक महीने में रिकॉर्ड भीड़, मक्का मदीना पहुंचे 7.8 करोड़ जायरीन। यूएई का बड़ा मानवीय फैसला, 900 से ज्यादा भारतीय कैदी होंगे रिहा, को सौंपी गई सूची। यूएई में नया मध्यस्थता कानून लागू, कोर्ट के बाहर होंगे विवादों के तेज समाधान। दुबई में अलकूज को मिला नया रंग, 4 किलोमीटर साइकिल ट्रैक और म्यूरल ब्रिज शुरू। शारजाह में फर्जी QR कोड और लिंक से सावधान, नगर निगम ने जारी की है चेतावनी। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट। शुरू करते हैं खबरों को डिटेल में बताते हुए। दुबई में 3 मिलियन दिरहम की ऑफिस डकैती, 5 सदस्यीय गिरोह अदालत के कटघरे में। दुबई में 20 लाख यानी कि 3 मिलियन दिरहम की बड़ी ऑफिस डकैती के मामले में 5 सदस्यीय गिरोह के खिलाफ अदालत ने मुकदमा शुरू कर दिया है। ये घटना दुबई के दहिरा इलाके के कमर्शियल टावर में स्थित कंपनी में ऑफिस में हुई थी, जहां आरोपी योजना बनाकर पहुंचे और अंदर मौजूद कर्मचारियों को बातें में उलझाकर सेफ से भारी नकद लेकर फरार हो गए। मामले की जांच मिलते ही दुबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह की पहचान की है। जांच के दौरान 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपी देश से फरार बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। पुलिस ने इस मामले में करीब 3 दिरहम लाख नगद भी बरामद किए हैं, जिसे सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है। अब आरोपितों पर डकैती और आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चल रहा है और केस की सुनवाई अदालत में जारी है। मध्य पूर्व तनाव का असर, एयर फ्रांस ने दुबई की उड़ानें रोकी, KLM ने कई रूट किए सस्पेंड। मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षा हालात को देखते हुए यूरोप की 2 बड़ी एयरलाइंस ने अहम फैसला लिया है। एयर फ्रांस ने दुबई के लिए अपनी उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं, जबकि KLM ने पूरे मध्य पूर्व में कई रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए हैं। एयरलाइंस का कहना है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसीलिए मौजूदा हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। KLM ने न सिर्फ कुछ शहरों के लिए उड़ानें रोकी हैं, बल्कि इस दौरान संवेदनशील एयरस्पेस से बचने का भी फैसला लिया है। दोनों कंपनियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हालात सामान्य होने पर सेवाएं दोबारा शुरू करने का फैसला भी लिया जाएगा। गल्फ से लौटे युवक की ऑनर किलिंग, प्रेमिका के साथ एक ही कब्र में दफन, परिवार पर हत्या का आरोप। यह मामला मुरादाबाद का है। 26 साल का अरमान, जो मदीना में मजदूरी करता था, कुछ समय पहले भारत लौटा था। वजह था उसका प्रेम संबंध। वह एक अलग धर्म की युवती काजल सैनी से प्यार करता था, जिसे परिवार ने स्वीकार नहीं किया। आरोप है किसी बात से नाराज होकर काजल के पिता और उनके भाइयों ने दोनों को रात के समय बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद सबूत मिटाने के इरादे से दोनों के शवों को नदी किनारे एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। पुलिस जांच में यह मामला कथित ऑनर किलिंग का निकला है। काजल के पिता और 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर शव बरामद किए और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इलाके में तनाव न फैले, इसके लिए एक्स्ट्रा पुलिस बल भी तैनात किया गया है। महीने में रिकॉर्ड भीड़, मक्का मदीना पहुंचे 7.8 करोड़ जायरीन। सऊदी अरब की आधिकारिक संस्था के मुताबिक सिर्फ 1 महीने के भीतर करीब 7.8 करोड़ यानी 78 मिलियन लोगों ने मक्का और मदीना का दौरा किया। यह आंकड़ा हिजरी कैलेंडर के महीने रजब का है। इनमें से करीब 1.48 करोड़ लोगों ने उम्रा अदा किया है, जबकि बाकी लोग जियारत, नमाज और धार्मिक दर्शन के लिए पहुंचे थे। सबसे ज्यादा भीड़ मस्जिद अल हरम यानी कि मक्का में देखने को मिली, जहां करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वहीं मस्जिद नबी यानी मदीना में लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने नमाज और जियारत की। खास बात यह रही है कि रोजा शरीफ में भी लगभग 13 लाख लोगों को नमाज पढ़ने का मौका मिला, जो सीमित स्लॉट में ही संभव होता है। सीधे शब्दों में कहें तो रमजान से पहले ही मक्का और मदीना में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली है, जो यह दिखाती है कि दुनिया भर के मुसलमानों में उम्रा और जियारत को लेकर जबरदस्त उत्साह है। यूएई का बड़ा मानवीय फैसला, 900 से ज्यादा भारतीय कैदी होंगे रिहा, भारत को सौंपी गई सूची। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को जानकारी दी है कि 900 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को वहां की जेलों से रिहा किया जाएगा। ये वही लोग हैं जो अलग अलग मामलों में सजा काट रहे थे या कानूनी प्रक्रिया में फंसे थे। यह फैसला शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ओर से नवंबर 2025 में जारी किए गए एक विशेष आदेश के तहत लिया गया था। यूएई सरकार हर साल अपने राष्ट्रीय अफसरों पर मानवीय आधार पर कैदियों को रिहा करती है। इसी क्रम में भारतीय नागरिकों की सूची अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास को सौंप दी गई है। इससे पहले इसी आदेश के तहत करीब 2900 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया जा चुका है। अब इस सूची में
शामिल भारतीय नागरिकों की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद उन्हें भारत लौटने की अनुमति दी जाएगी। कुल मिलाकर ये फैसला यूएई और भारत के बीच अच्छे रिश्तों और मानवीय सहयोग का संकेत माना जा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यूएई में नया मध्यस्थता कानून लागू, कोर्ट के बाहर होंगे विवादों का तेज समाधान। यूएई सरकार ने नागरिक और व्यावसायिक विवादों को अदालत से बाहर तेजी से सुलझाने के लिए नया मध्यस्थता और सुलह यानी मेडिटेशन एंड कंसिलिएशन ढांचा लागू किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना, समय और खर्च दोनों को कम करना और लोगों को आपसी सहमति से समाधान का मौका देना है। नए कानून के तहत कुछ अमीरात में विशेष मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित मध्यस्थों की मदद से विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क में मध्यस्थों की योग्यता, फीस, गोपनीयता और प्रक्रिया को साफ तौर पर परिभाषित किया गया है। साथ ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है, जिससे लोग डिजिटल तरीके से सुलह की प्रक्रिया पूरी कर सके। इस व्यवस्था के तहत होने वाले समझौतों को कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाएगा, यानी वह कोर्ट के फैसले की तरह लागू होंगे। कुल मिलाकर यह कदम यूएई की न्याय प्रणाली को ज्यादा तेज, भरोसेमंद और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दुबई में अल्कोज को मिला नया रंग, 4 किलोमीटर साइकिल ट्रैक और म्यूरल ब्रिज शुरू। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अल्कोज क्रिएटिव जोन में एक नया पैदल और साइकिल पुल और 4 किलोमीटर लंबी साइकिलिंग पैदल ट्रैक जनता के लिए खोल दी है। पुल अल मनारा स्ट्रीट पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 45 मीटर है और इसे रंगीन म्यूरल पेस्टिंग से सजाया गया है, जिससे यह क्षेत्र की रचनात्मक पहचान में फिट बैठता है। साथ में 3 इंटीग्रेटेड मोबिलिटी हब भी बनाए गए हैं, जो पैदल चलने, साइकिल चलाने और अन्य सॉफ्ट मोबिलिटी साधनों के लिए मार्ग प्रदर्शन करते हैं। इन सुविधाओं का टारगेट अल्कोज क्रिएटिव जोन, ऑन पॉसब मेट्रो स्टेशन और अल्कोज बस स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और लोगों की निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कुछ सड़कों को चुनिंदा समय पर पैदल शहरी क्षेत्रों के रूप में बदला जाएगा, खासकर अल्कोज आर्ट्स फेस्टिवल के दौरान, जिससे समुदाय की पैदल गति और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आरटीए के अनुसार यह प्रोजेक्ट दुबई के मास्टर प्लान का हिस्सा है, जो पर्यावरण के अनुकूल, स्वस्थ और गतिशील शहरी जीवन को बढ़ावा देता है। शारजाह में फर्जी क्यूआर कोड और लिंक से सावधान, नगर निगम ने जारी की है चेतावनी। समझने वाली बात यह है कि शारजाह सिटी म्युनिसिपैलिटी लोगों को एक नए तरह के डिजिटल फ्रॉड से बचाने की कोशिश कर रही है। आजकल ठग जगह जगह ऐसे फर्जी क्यूआर कोड चिपका रहे हैं, व्हाट्सएप एसएमएस पर लिंक भेज रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल सरकारी और भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इन्हें स्कैन करता है, वो नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है। वहां उससे कार्ड नंबर, बैंक डिटेल, ओटीपी या फिर लॉगिन जानकारी मांग ली जाती है, जिसकी वजह से धोखाधड़ी हो जाती है। इसलिए अधिकारियों ने साफ कहा है कि भुगतान या किसी भी सरकारी सेवा के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। सड़क, पार्किंग नोटिस बोर्ड और मैसेज में दिख रहे अनजान क्यूआर कोड को स्कैन न करें और बिना जांचे किसी लिंक पर क्लिक न करें। अगर कहीं ऐसा क्यूआर कोड या लिंक दिखे जो संदिग्ध लगे, तो पहले उसे वेरीफाई करें और जरूरत पड़े तो तुरंत रिपोर्ट करें। कल में चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले दुबई आरटीए और पार्किंग कंपनी भी इसी तरह के क्यूआर कोड को लेकर लोगों को आगाह कर चुकी है। मतलब साफ है, सरकारी नाम देखकर भरोसा ना करें। थोड़ी सावधानी ही आपको बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। चलिए अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियाल रेट्स, आज के गोल्ड रेट सर क्या है। आज के दिन हम रेट शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.46 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.45 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.16 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.18 नेपाली रुपीज थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.62 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में आज 74.97 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.65 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन भी 24.24 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट। सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है, जहां यूएई में 18 कैरेट सोने की प्राइस 453.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 454.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 11,324 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 554.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 3,840 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 553.00 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 558.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 557 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 14,944 की है। चलिए आखिर में दिरहम रेट जानते हैं। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.87 रुपए है, जो कि पिछले दिन 24.84 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 38.14 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.14
वहीं आज JQY दिरहम में 33.12 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.32 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज JQY दिरहम में 76.29 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.23 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज JQY दिरहम में 24.94 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.78 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल UAE खबर पर।